आपके सामने ये 4-5 फिगर्स बने हुए हैं, ये क्यूब है। देखो ये सब एक ही चीज है, मैंने समझने के लिए, आपको समझाने के लिए ज्यादा फिगर बना के रखे हुए हैं, ध्यान से सुनना। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4, ये चारों एक ही फिगर है। तो क्यूब एक ऐसा फिगर होता है जिसमें लेंथ विड्थ हाइट तीनों होती है। टोटल एजेस इसमें 12 होती है। 12 कैसे, तो ध्यान से देखना। जैसे 1, 2, 3, 4, चार ही नीचे होंगे, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और चार दीवारों वाली 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल 12 एजेस होती हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं एंड 6 फेसेस होते हैं। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं आप उसको एक क्यूब समझ सकते हैं, और वो क्यूबॉइड है। तो इन फिगर्स में कोई डिफरेंस नहीं है 1, 2, 3, 4 में। इनफैक्ट 1, 3, 4 तो बिल्कुल एक से हैं। 2 में आपको सारे व्यू दिख रहे हैं, मतलब 2 एक ऐसा फिगर है, फिगर नंबर 2, जहाँ पे आपको पूरे 12 की 12 एजेस दिख रही हैं। जो 1, 3 और 4 वाले फिगर है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4, उसमें आपको सारी एजेस नहीं दिख रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एज जो ऐसी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगी, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 3 एजेस नहीं दिख रही। तो लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं क्यों हमेशा बनाऊंगा 1, 3 या 4 जैसा। मैं फिगर नंबर 2 नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसमें गंदगी हो जाएगी, और इसमें 1, 3, 4 में अच्छे सबको समझ में आता रहेगा। तो अब देखिए, ये तो आपको क्यूब, आप समझ गए क्यूब क्या होता है। अब जरा ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा। जैसे ये क्यूब है, अगर आप इसमें एक कट ऐसे लगा देते, एक कट आपने ऐसे लगा दिया, ये एक कट है, तो इस क्यूब के दो पार्ट्स हो गए, 2 पीस हो गए। अगर आप एक कट लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ वन कट, विद द हेल्प ऑफ वन कट, पीसेस कितने होंगे? 2। अच्छा, दूसरा केस, अगर आपने दो कट लगाए, अगर आपने दोनों कट्स पैरेलल लगाए, दिस इज वन कट, दिस इज सेकंड कट, इस केस में कट्स कितने हैं? 2। और इन 2 कट की हेल्प से पीसेस कितने हो गए? 3। इन 2 कट की हेल्प से पीसेस कितने हो गए? 3। लेकिन अगर आप दो कट ऐसे लगाते, ध्यान से देखना, ये अलग अलग डायरेक्शन में कट लगे हैं। ये इस वाले केस में दोनों कट सेम डायरेक्शन में है, मतलब पैरेलल है। यहाँ दोनों कट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये दो अलग डायरेक्शन में कट लगे। तो यहाँ पे कट्स कितने हैं? 2, लेकिन पीसेस कितने हैं? 4। 2 कट की हेल्प से पीसेस कितने हैं? 4। ये 4 क्यों हुआ? जो आपके दो कट लगे हैं, 1+1, ये 1 एक डायरेक्शन में लगे हैं, और ये वाला 1 कट दूसरी डायरेक्शन में लगा है। तो जिस डायरेक्शन में ये 1 कट लगा है, उस डायरेक्शन में 2 पीसेस, और उन दोनों के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 पीसेस, तो ये हो गए 4 पीसेस। तो दो कट की हेल्प से क्यूब के 3 पीस भी हो सकते हैं, और दो कट की हेल्प से क्यूब के 4 पीस भी हो सकते हैं। एक और केस देखते हैं, तो 3 कट लगाते, दिस इज 1 कट,
दिस इज सेकंड कट, दिस इज थर्ड कट। कट से 3 और तीनों कट एक दूसरे के पैरेलल है, बस सेम डायरेक्शन। पीसेस कितने हो गए? 4। कट ऐसे लगा, 2 कट सेम डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे के पैरेलल, और एक कट में ऐसे लगा देता हूँ। कट्स एक डायरेक्शन में 2 है और दूसरे डायरेक्शन में 1 है, तो 2 + 1 टोटल 3 हो गए। इसकी वजह से पीसेस होंगे, इस 2 कट की वजह से 3 पीसेस होंगे, इस 1 कट की वजह से 2 पीसेस होंगे, तो ये टोटल 6 पीसेस हो गए। तो 3 कट से 4 पीस भी हो सकते हैं, 3 कट की हेल्प से 6 पीसेस भी हो सकते हैं। एक केस और बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 कट, 2 कट, दिस इज थर्ड कट। आई होप सबको सही मारा होगा। ये 8 पीसेस हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स हैं 3, लेकिन वो तीनों डायरेक्शन में एक एक है। इस वजह से जो पीसेस होंगे वो होंगे, पहले कट की वजह से 2 पीसेस, सेकंड वाले डायरेक्शन में जो एक कट लगा हुआ है उसकी वजह से 2 पीसेस, थर्ड वाले डायरेक्शन में एक कट लगा है उसकी वजह से 2 पीसेस। पीसेस कितने हो जाएंगे? 8। तो दैट मीन्स अगर आपको एक क्यूब में 3 कट लगाने हैं तो नंबर ऑफ पीसेस 4 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पीसेस 6 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पीसेस 8 भी हो सकते हैं। ये तीनों बातें सब क्लियर समझ में आ गई? तो ये 8 मैक्सिमम है, ये 8 मैक्सिमम है। तो जब भी आपको पीसेस मैक्सिमम करने हैं तो कट हमेशा तीनों डायरेक्शन में लगाओ, कट हमेशा तीनों डायरेक्शन में लगाओ। और क्यूब में 3 डायरेक्शन होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट, चौथी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो जब भी आपको अगर पीसेस मैक्सिमम करने हैं तो आप कोशिश ये करिए तीनों डायरेक्शन में कट लगाइए और इक्वल इक्वल लगाइए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 3 कट थे तो तीनों डायरेक्शन में एक एक लग जाएगा। अगर 6 कट होते, 6 कट की हेल्प से अगर आपको मैक्सिमम पीसेस निकालने हैं तो आप तीनों डायरेक्शन में 2 2 2 कट लगाओ। जैसे कैसे, एक बार करके दिखाता हूँ। अगर आपको 6 कट लगाने हैं और उससे मैक्सिमम पीसेस करने हैं तो तीनों डायरेक्शन में 2 2 कट लगाओ। सबको समझ में आ गया? ऐसा ही रूबिक्स का क्यूब होता है, इसमें 27 पीसेस सबको दिख रहे हैं। 27 पीसेस कैसे? ऊपर वाली लेयर में 9 पीसेस सबको दिख रहे हैं, और वैसे 3 लेयर हैं। तो तीनों डायरेक्शन में जो कट लगे हैं वो लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों के अलोंग 2 + 2 + 2 लगे हैं। और इस वजह से जो पीसेस आए हैं निकल के, वो आ गए हैं 3 × 3 × 3, दैट इज 27। तो ध्यान से सुनना, मैं 2 3 बातें बता रहा हूँ। तो 6 कट की हेल्प से अगर आपको पीसेस निकालने हैं तो 6 कट्स हैं, और पीसेस को अगर आपको मिनिमम पीसेस करने हैं तो वो होंगे 7। 7 कैसे? 6 के 6 कट एक ही डायरेक्शन में लगा दो। 1 2 3 4 5 6। ये 7 पीस हो गए, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकते। और 6 कट की हेल्प से अगर मैक्सिमम पीसेस निकालने हैं तो वो होंगे 27। ये मैक्सिमम है जो कि ऊपर बना हुआ है। तो 6 कट की हेल्प से मिनिमम 7 पीसेस भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 27 पीसेस भी हो सकते हैं। तो अगर आपसे कोई ये कभी पूछता है 6 कट की हेल्प से कितने पीस होंगे और मिनिमम मैक्सिमम गिवन नहीं है, तो
तो आप बोलेंगे आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि पता नहीं भाई, 6 भी हो सकता, 6 कट की हेल्प से 7 पीसेस भी हो सकते हैं, 27 भी हो सकते हैं, बीच का कोई नंबर भी हो सकता है। ले कोई कहता है मिनिमम, तो आंसर आएगा 7, मैक्सिमम आंसर आएगा 27। जो जो मैं आपको बता रहा था पहले कि 3 कट की हेल्प से 8 पीसेस, वो ये वाले 8 पीस है मैक्सिमम। अगर किसी को समझ में नहीं आया वो अब यहाँ समझ जाएगा, वो इससे अच्छी ड्राइंग नहीं बन सकती है। ये सबको 8 पीस समझ में आ गए, किस तरह से 8 पीस होंगे 3 कट की हेल्प से। फिर बना रहा हूँ रफ ड्राइंग, 3 कट से 8 पीसेस। ये 8 पीसेस इस तरह से। सबको क्लियर समझ में आ गया? अब तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ। अगर आपको जितने भी कट्स गिवन हैं, आपको उससे मिनिमम पीसेस करने हैं, तो आप सारे कट्स एक ही डायरेक्शन में लगा दीजिए। तो अगर नंबर ऑफ कट्स मान लेते हैं 6 है, 6 कट से कितने पीस बनेंगे? तो 7 भी बन सकते हैं, ये तो मिनिमम होगा। और 6 कट की हेल्प से मैक्सिमम 27 भी बन सकते हैं पीसेस, ये मैक्सिमम, ये थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। अब ये जो नंबर है 6, ये 3 का मल्टीपल है, तो तीनों डायरेक्शन में इक्वल इक्वल डिवाइड हो गया। 2 कट, 2 कट्स, 2 कट्स। ये नंबर अगर 3 का मल्टीपल नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कट्स आपको लगाने हैं 10, और आपको 10 कट की हेल्प से अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस निकालने हैं, मिनिमम, तो ये तो 11 होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आप 10 के 10 कट एक के बाद एक बगल में लगाते जाइए पैरेलल। लेकिन अगर आपको 10 कट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ 10 कट्स, अगर आपको मैक्सिमम पीसेस निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ 10 कट्स मैक्सिमम, तो आपको तीनों डायरेक्शन में इक्वल इक्वल कट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन मेरा जो 10 है वो 3 का मल्टीपल तो नहीं है, तो तीनों डायरेक्शन में अगर आप एक्स 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 कट्स लगाते, तो तीनों डायरेक्शन में नंबर ऑफ कट्स मिला के होते 3x, और 3x तो 10 के इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, एज क्लोज एज पॉसिबल, यानी आप 10 को 3 ऐसे नंबर में ब्रेक करेंगे जिनका सम हो 10, और वो नंबर एज क्लोज एज पॉसिबल हो। तो वो नंबर्स होंगे 3 + 3 + 4। मतलब आप एक डायरेक्शन में लगाएंगे 3 कट, उसकी वजह से होंगे 4 पीसेस। दूसरी डायरेक्शन में आप लगाएंगे 3 कट्स, उसकी वजह से होंगे 4 पीसेस। तीसरे डायरेक्शन में आप लगाएंगे 4 कट्स, उसकी वजह से होंगे 5 पीसेस। ये आपके बनेंगे 4 × 4 16 × 5 80। तो 10 कट की हेल्प से 80 पीसेस भी हो सकते हैं, और ये जो होगा ये मैक्सिमम होगा। दिस इज मैक्सिमम। तो अगर नंबर 3 का मल्टीपल है, मतलब नंबर ऑफ कट्स का जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों डायरेक्शन में आप इक्वल इक्वल कट्स लगा दीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस मिल जाएंगे। लेकिन अगर जो नंबर ऑफ कट्स है वो वाला नंबर अगर 3 का मल्टीपल नहीं है, और तीनों डायरेक्शन में आपको कट लगाने हैं, तो आप एज क्लोज एज पॉसिबल लगाइए। अब कुछ क्वेश्चंस हो जाए पहले तो। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ऑब्टेन्ड व्हेन अ क्यूब इज कट बाय 6 कट्स। तो यहाँ मैक्सिमम या मिनिमम गिवन नहीं है, आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्योंकि 6 कट बोले हैं, तो 6 कट से 7 पीसेस भी हो सकते हैं, 6 कट से 27 पीसेस भी हो सकते हैं, तो इसलिए आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट है, पांचों करिए जल्दी से, टेक योर टाइम। 16 कट्स कैसे लगेंगे? तो मैक्सिमम, पहली बात तो ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीसेस करने हैं, तो कट्स तीनों डायरेक्शन में लगेंगे एज क्लोज एज पॉसिबल। जहाँ इक्वल हो पाएगा तो इक्वल, तो 16 तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 5
प्लस 5 प्लस 6, ये तो कट्स होगा, यानी कि पीसेज होंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 7, 252। 11 का मैंने आपको बताया था। 4 प्लस 4 प्लस 3, तो 5 इंटू 5 इंटू 4, 100। 15 इज इजिएस्ट, 5 प्लस 5 प्लस 5, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 216। 19 कट्स, यानी कि 6 प्लस 6 प्लस 7 एज क्लोज एज पॉसिबल, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 8, 7 इंटू 7 49 इंटू 8 392, 20 is 7 plus 7 plus 6, 8 into 8 into 7, 448। अब जरा ध्यान से करना, ध्यान से। चलिए सब लोग देखिए, करते हैं, सभी लोग देखें जरा। हाउ मेनी कट्स आर रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 512 पीस। यहाँ मैक्सिमम या मिनिमम नहीं गिवन है, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि 512 पीस, ये काम 511 कट से भी हो सकता है। बगल 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 511 कट्स लगा दीजिए। और 512 जो है ये 8 का क्यूब है, तो ये 8 पीस इंटू 8 पीस इंटू 8 पीस, यानी कि ये वाले 8 पीस कैसे होंगे, 7 कट से, तो 7 प्लस 7 प्लस 7, ये काम 21 कट से भी हो सकता है। तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब टू 180 पीसेस। अब यहाँ पे कम से कम कट लगाने, तो यानी कि कम से कम कट लगाने हैं तो कट तीनों डायरेक्शन में लगाने पड़ेंगे। तो आपको पहले तो 3 नंबर एज क्लोज एज पॉसिबल देखो जिनका प्रोडक्ट 180 हो। तो आप इसको लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 5, इसको फैक्टर करके ये 6 पीस कैसे आएंगे, 5 कट की हेल्प से। ये 6 पीस कैसे आएंगे, 5 कट की हेल्प से। 5 पीस कैसे आएंगे, 4 कट की हेल्प से। तो आंसर आएगा 14। ये काम कम से कम 14 कट से हो सकता है, इससे कम में तो नहीं होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ कट 14, मतलब एक डायरेक्शन में 5 कट्स, दूसरे डायरेक्शन में 5 कट, तीसरे डायरेक्शन में बचे हुए 4 कट्स। अगला ये 48 पीसेज है, तो 48 को आपको क्या करना है, पहले एज क्लोज एज पॉसिबल 3 नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो 4 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 2। ये काम कम से कम 8 कट में होगा, 8 कट्स, इससे कम में काम नहीं चलेगा। 150 पीसेस, तो इसको 3 एज क्लोज एज पॉसिबल नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए। 5 इंटू 5 इंटू 6, मतलब 4 प्लस 4 प्लस 5, 13 कट्स। ये काम 13 कट से कम में नहीं हो पाएगा, मिनिमम इज 13। 210 को लिखेंगे 5 इंटू 6 इंटू 7, 3 एज क्लोज एज पॉसिबल के फॉर्म में ऐसे ही हो सकता है। तो 4 प्लस 5 प्लस 6, 15 कट्स। 294 को जब आप एज क्लोज एज पॉसिबल 3 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आएगा 7 इंटू 7 इंटू 6, तो 6 प्लस 6 प्लस 5, ये काम मिनिमम 17 कट्स में होगा। और 343 पीसेस, ये तो परफेक्ट क्यूब है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7,
6 प्लस 6 प्लस 6, कम से कम ये काम 18 कट्स में होगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर तुम लोग करोगे। A cube is painted and cut into 216 smaller and identical pieces by making minimum possible number of cuts. पहले क्यूब को पेंट कर दिया किसी भी कलर में आप चाहें, फिर मिनिमम पॉसिबल कट लगा के 216 क्यूब बनाए गए हैं। तो 216 पीसेस यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, तो यानी तीनों डायरेक्शन में 5 5 एंड 5 कट्स लगेंगे। तो टोटल ये काम कम से कम 15 कट में होगा। एक बार बेटा पूरा समझा देता हूँ आपको। ये बन गया पूरा मामला। हाउ मेनी स्मॉलर पीसेस हैव एग्जैक्टली 3 पेंटेड फेसेस। हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, एग्जैक्टली 3 पेंटेड फेसेस हमेशा होते हैं कॉर्नर्स में। 3 पेंटेड फेस कॉर्नर पे होते हैं, कितने होंगे? 8। तो इसका आंसर क्या होगा? 8। हमेशा कोई कॉर्नर पे ये ऐसा, ये वाला जो क्यूब है इसका ये वाला फेस पेंट है, ये वाला फेस पेंट है, ये वाला फेस पेंट है, तो 3 फेस पेंट यही वाले होंगे कॉर्नर वाले, चाहे हर कॉर्नर पे होंगे। अगला देखो, एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेसेस। याद रखना, ये बात कहीं नोट कर लेना, नोट मतलब एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेसेस ये हमेशा होते हैं एजेस पर। जैसे एक एज पे मैं कलर बना रहा हूँ, देखो ध्यान सुनना, 1 2 3 और 4, एक एज पे 4 होंगे, टोटल 6 है, लेकिन वो कॉर्नर वाले तो 2 जो हैं उनके 3 फेस पेंट है ना, तो एक एज पे 4, ऐसी ऐसी 12 एजेस है। तो 12 इंटू 4, आंसर इज 48। याद सबको रखना है, क्या याद रखना है? 3 पेंटेड फेसेस कहाँ निकलते हैं? हमेशा कॉर्नर पे। 2 पेंटेड फेसेस कहाँ निकलते हैं? हमेशा एजेस पे। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब स्मॉलर पीसेस हैव एग्जैक्टली 1 पेंटेड फेस? एग्जैक्टली 1 पेंटेड फेस हमेशा कहाँ होते हैं? सरफेस पे या फेसेस पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टिक लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक फेस पे 16 काउंट होंगे, तो ऐसे कितने फेस है? 6 फेस है, तो 16 इंटू 6, आंसर हो गया 96। नो पेंटेड फेस, इसके दो तरीके हैं। टोटल पीसेस कितने हैं? 216, उसमें से ऊपर के तीनों माइनस कर, 8 प्लस 48 प्लस 96। जब आप ये माइनस आप देखेंगे आंसर आ जाएगा 64।
तो नो पेंटेड फेस कितने हो गए? 64। एक तरीका तो ये हो गया। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, लास्ट वाले क्वेश्चन को, नो पेंटेड फेसेस। अभी ये क्यूब 6x6x6 का क्यूब है। अभी ये जो क्यूब है ये 6x6x6 का क्यूब है। अगर मेरे को नो पेंटेड फेस निकालने हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्यूब्स जिनका कोई भी फेस पेंट नहीं है, अगर मैं, बेटा ध्यान से सुना, सब लोग यार ध्यान से सुनना, मैं ये वाली लेयर हटा दूं, जो मैं रेड कर रहा हूं, मैं ये लेयर हटा दूं पूरी, ऊपर की ये टॉप लेयर हटा दूं, अब मुझे टॉप अनपेंटेड देखेगा, ये बात मानते हो? अब मेरे को टॉप अनपेंटेड देखेगा, ये बात मानते हो? ऐसे ही अगर मैं ये बॉटम लेयर हटा दूं और मैं नीचे से देखूं तो नीचे से मेरे को अनपेंटेड दिखेगा। ऐसे ही अगर मैं ये वाली लेयर हटा दूं, ये वाली जो मैं बना रहा हूँ, ये वाली फ्रंट से एक लेयर पूरी हटा दूं, तो अब मेरे को सामने की लेयर को जो दिखेगी पूरी अनपेंटेड दिखेगी, हाँ या ना? तो ऐसे ही मैं एक लेयर का पीछे से हटा दूं, अब बैक पूरा अनपेंटेड दिखेगा। तो मतलब इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ, जो क्यूब 6x6x6 का है, 6 के 6 फेस से एक एक लेयर हटा दो, तो ये क्यूब बचेगा 4x4x4 का क्यूब बचेगा। ये 64 ही तो हो गया। 4x4x4 64 पीसेज ही तो हो गए। ये क्वेश्चन आप लोग करें, बी केयरफुल, ध्यान से करना। टू 210 स्मॉलर एंड आइडेंटिकल पीसेस। तो 210 क्या हो जाएगा? 5 × 6 × 7। तो नंबर ऑफ कट्स होंगे 4 + 5 + 6, दैट मीन्स 15 कट्स होंगे। तो एक डायरेक्शन में होंगे 4 कट्स, दूसरे डायरेक्शन में 5 कट, तीसरे डायरेक्शन में 6 कट्स। बना लेते। ये बन गया पूरा मामला। स्मॉलर, हाउ मेनी स्मॉलर पीसेस हैव एग्जैक्टली 3 पेंटेड फेसेस? 8। कॉर्नर सबको समझ में आना चाहिए। हाउ मेनी स्मॉलर पीसेस हैव एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेसेस? यहाँ कॉशियस रहना, हालांकि आंसर वही आएगा, बट फिर भी 2 पेंटेड फेस कहाँ होते हैं? एजेस पे। तो इस वाली एज पे कितने हैं? 1 2 3। इसके सामने वाली पे भी 3 होंगे, नीचे वाली पे भी 3 होंगे, और इस नीचे वाले की जो सामने वाली जो दिख नहीं रही है उस पे भी 3 होंगे। तो 4 एजेस ऐसी होंगी जिन पे 3 होंगे, तो 4। ऐसे ही ये वाली एज 1 2 3 4, ऐसी 4 एजेस होंगी, 4 मैंने कॉमन ले लिया। और इस पे कितने होंगे? 1 2 3 4 5, 4 लेंथ के लॉन्ग, 4 विड्थ के लॉन्ग, 4 हाइट के लॉन्ग। ये हो गया 48। आंसर इज 48। वन पेंटेड फेस हमेशा सरफेस पे होते हैं, तो यहाँ पे बी केयरफुल। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 20 हो गए। तो इसके अपोजिट फेस में 20 होंगे, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि दो दो सरफेस एक से होंगे, आमने सामने वाले, ऑपोजिट वाले। 20
इस वाले पे होंगे आपके 1 2 3 और 1 2 3 4, ये 12 हो गए। तो नीचे वाले पे भी 12 होंगे। इस पे 1 2 3 1 2 3 4 5, 15 हो गए। तो ये कितने हो गए? 15 + 20 + 12 47, 94 हो गए। 94 स्मॉल पीसेस जिनका एग्जैक्टली एक फेस पेंट है। और इसका जो आंसर होगा वो 210 -8 + 48 + 94। लेकिन ये मैं करना नहीं चाहूंगा। ये वैसे आंसर आ जाएगा 60। अभी ये क्यूब कितना है दूसरा वे, 5 × 6 × 7 का मामला है। तो एक एक लेयर सब जगह से कम कर दो तो ये 3 बचेगा, ये 4 बचेगा और ये 5 बचेगा। आंसर है 6। तो नो पेंटेड फेस कितने होंगे? 6। ये क्वेश्चन सभी को करना। बी केयरफुल। मैंने हर क्वेश्चन के साथ साथ लेवल बढ़ा दिया, तो बी केयरफुल। इसका आंसर आएगा 8, इसका आएगा 16, 48, 32, 96 एंड 64। दीज आर द राइट आंसर्स। आई होप ये सबने कर लिया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये जरा ध्यान से करना, ये लोग गलती करेंगे इसमें। अगर आई रिपीट, इसमें लोग गलती करेंगे, तो बी केयरफुल। सभी लोग सारा काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करेंगे। अब कोई नहीं करेगा, मैं करूंगा। और बहुत फोकस चाहिए। A cube is painted in red, blue and green colors on 3, 2 and 1 face respectively. 3 फेसेस रेड में है, तो ये बात लिख लेते हैं। 3 रेड, 2 ब्लू एंड 1 ग्रीन। और इस तरह पेंट करे गए हैं फेसेस। नो टू फेसेस प्रिंटेड इन सेम कलर आर अपोजिट। मतलब दो अपोजिट रेड नहीं है, दो अपोजिट ब्लू नहीं है। जब 3 फेस रेड है, उसमें भी दो अपोजिट नहीं हो सकते, तो वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर फेस होंगे रेड। ये बात समझ में आती है? एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना है। एक ग्रीन है, एक ब्लू है। मैं दो ब्लू में मैं एक बना रहा हूँ, ये भी आपको समझा दूंगा। सबको ये तो समझ में आ गया, तीनों डायरेक्शन में 5 5 कट लगेंगे।
ना बी केयरफुल, ध्यान से सुनना यार, बहुत ध्यान से सबको सुनना। ये तो एक ही ग्रीन है, सबको सामने वाला ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन एक ही है, सामने वाला ग्रीन है ये वाला। दो ब्लू है और दोनों अपोजिट ब्लू नहीं है, और तीन रेड है। अब देखो, एक आपको सामने रेड दिख रहा है, एक मैं इसके बगल वाला रेड मानूंगा, मतलब इस ग्रीन के ऑपोजिट रेड है, और एक नीचे वाला मैं रेड मानूंगा, ताकि कोई भी दो अपोजिट रेड नहीं है। तो एक तो ब्लू के ऑपोजिट रेड है, ब्लू के ऑपोजिट रेड, एक ग्रीन के ऑपोजिट रेड है, और एक रेड दिख रहा है। तीन रेड हो गए, और ये जो रेड दिख रहा है इसके ऑपोजिट एक ब्लू है, इस ये वाला ये वाला ब्लू है, मतलब इस ब्लू के बगल में ये ब्लू है। तो ये कलर स्कीम सबको समझ में आ गई। पहले मैं एक बार कॉर्नर्स का एनालिसिस करना चाहता हूँ। बेटा ये जो कॉर्नर है, इस पे तीन फेस पेंट है और तीनों अलग अलग कलर। तो मैं कॉर्नर्स की बात कर रहा हूँ। ये एक कॉर्नर रेड, ब्लू, ग्रीन। ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, इसका एक फेस ऊपर वाला ब्लू है, एक रेड दिख रहा है, और एक पीछे वाला जो दिख नहीं रहा वो भी रेड होगा। यानी कि ये रेड रेड ब्लू होगा। ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, इसका एक है ब्लू जो दिख रहा है, एक बगल वाला जो दिख नहीं रहा वो भी ब्लू होगा, और ये सामने ग्रीन। तो ये ब्लू ब्लू और ग्रीन हो गया। बेटा ये जो कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये होगा ब्लू ब्लू रेड। बेटा ये अच्छा। जो कॉर्नर आपको दिख रहा है नीचे वाला, ये रेड रेड ग्रीन होगा, रेड रेड ग्रीन। ये जो कॉर्नर है, ये ध्यान से देखना, ये होगा रेड रेड और रेड। इसके तीनों फेस रेड होंगे। तो रेड रेड रेड। ये जो कॉर्नर होगा, इसका सामने वाला फेस आपको ग्रीन दिख रहा है, नीचे वाला रेड होगा, बगल वाला ब्लू होगा, तो रेड ब्लू ग्रीन यही वाला होगा। ये वाले दो होंगे, तो ये वाले दो होंगे। बेटा एक और कॉर्नर जो इसके नीचे, जो जस्ट इसके नीचे है, यहाँ पर जो दिख नहीं रहा है, जो दिख नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? उसका कौन, उसके तीन फेस जो होंगे, एक होगा ब्लू, एक होगा पीछे वाला रेड, और नीचे वाला रेड। तो ये होगा ब्लू रेड रेड, मतलब रेड रेड ब्लू। ये भी दो होंगे। ये समझ में आ रही बात? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना। अब मैं जरा एजेस का पहले कर रहा हूँ विजुअलाइजेशन, एजेस का। एक बार तुमने अगर विजुअलाइजेशन ढंग से कर लिया तो बस मंजिल आसान है, फिर जल्दी होगा मामला। देखो, देखो सभी लोगों को ये जो एज दिख रही है, ये वाली जो मैंने अभी रेड बनाई है, ये वाली, ऐसा कर मैं नाम लिखता हूँ, ऐसा बनाया तो अच्छा, मैं नाम लिख रहा हूँ, ये ए बी। ये ए बी जो एज है, इस पे जितने भी क्यूब होंगे कॉर्नर वाले छोड़ के, उनके दो फेस पेंट होंगे, और दोनों रेड रेड होंगे। ये समझ में आ रहा है? ऐसे ये बीसी वाली जो एज है, बीसी, उसके भी रेड रेड होंगे। समझ में आ रहा है? अब बेटा एक एज जो दिख नहीं रही है, देखो यहाँ से जो होगी, एक बार मैं बना रहा हूँ, देखो ध्यान समझने की कोशिश करना। मैं मतलब मैं देखो लंबी बनाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। जो यहाँ से एज जाएगी यहाँ तक, बेसिकली यहाँ तक जाएगी कहीं पे, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उसके भी एजेस पे जो क्यूब्स होंगे उन पे रेड रेड होगा। समझ में आ रही बात? तो थ्री एजेस ऐसी हो गई जिन पे रेड रेड का मामला है। अच्छा, सबको ये दिख रही है एक्स वाई, इस पे केवल ब्लू ब्लू होगा। टोटल 12 एजेस होती है, चार हो गई। अब देखो, सबको ये दिख रहा है, ये वाई
और ये मान लेते हैं इसको देखिए जेड बोल देते हैं इसको। वाई जेड क्या होगा, ब्लू ग्रीन, और वाई डब्लू, वाई जेड ब्लू ग्रीन, और वाई डब्लू ये भी ब्लू ग्रीन होगी। तो टू एजेस ब्लू ग्रीन होंगी। ये इसको मैं जेड सी, सी जेड जो दिख रहा है सी जेड, ये रेड ग्रीन, और ये डब्लू सी ये भी रेड ग्रीन होगी, हाँ या ना। तो ये तीन एजेस रेड रेड, वन एज ब्लू ब्लू, टू एजेस ब्लू ग्रीन, टू एजेस रेड ग्रीन। अब जरा ध्यान से सुनना, सबको ए जेड दिख रही है, ए जेड रेड ब्लू होगी, रेड ब्लू, वो रेड रेड हो गई, ब्लू ब्लू हो गई, ब्लू ग्रीन हो गई, रेड ग्रीन हो गई। अब तुम्हें रेड ब्लू चेक करनी है, रेड ब्लू। देखो, एक तो ये ए एक्स होगी, ये रेड ब्लू होगी, तो वो ए एक्स वाली। एक ए जेड रेड ब्लू होगी, ए जेड। बेटा एक जो एज देखो यहां से जाएगी, जो एक्स से नीचे तक, यहां तक एक्स से ये नीचे तक जाएगी, ये भी तो रेड ब्लू होगी ना। एक्स से नीचे तक जाएगी, वो नीचे तो पीछे वाला फेस रेड, इस तरफ वाला ब्लू, तो रेड ब्लू होगी। एक्स कुछ भी नाम दे दो, ये तीनों रेड ब्लू होंगी। तो तीन एजेस ये हो गई, 3 4 5 6 7 8, तीन एजेस रेड ब्लू हो गई। एक रेड ब्लू और है, एक रेड ब्लू और, देखो कौन सी, देखो ये डब्लू से जाएगी यहां तक, जो डब्लू से यहां तक जाएगी उसमें नीचे वाला जो बेस होगा वो तो रेड होगा, और पीछे ये बगल वाला ये ब्लू होगा। ये डब्लू से यहाँ तक, मान लो यहाँ कोई पॉइंट होता, जैसे, आई होप मैं समझा पा रहा हूँ तुम लोगों को, एक लाइन ये और एक लाइन ये जाती, समझ में आ रहा है। तो बेटा ये चार एजेस ऐसी होंगी जो आपकी रेड ब्लू होंगी। अगर सबको क्लियर है तो फिर आगे चले। अब देखो सारे क्वेश्चन यानी ध्यान से, हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब हैव ऑल द थ्री कलर ऑन देम, ऑल थ्री कलर केवल दो हैं, ये वाले दो कॉर्नर पे ही तो होंगे। अब देखो, हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब हैव ओनली ग्रीन एंड रेड ऑन देम, बी केयरफुल। स्मॉलर क्यूब चाहिए जिनपे केवल दो कलर हो, रेड और ग्रीन। देखो रेड ग्रीन दो कलर, एक तो एजेस पे होंगे, एक तो एजेस पर होंगे। तो रेड ग्रीन की कितनी एजेस हैं, दो एजेस हैं। तो अभी इन पे कॉर्नर वाले मत देखो, तो ये 8 हो गए, ये समझ में आता है। एक एज पे 4 होंगे रेड ग्रीन पे, रेड ग्रीन पे एक एज पे 4 4 हो गए, दो एज पे 8 हो गए बेटा। और एक ये कॉर्नर भी तो है, ये वाला, इस पे तो रेड ग्रीन है। ये थोड़ा ही कहा गया है कि दो फेस पे कलर होने चाहिए। ये कॉर्नर वाले क्यूब जिनके तीन फेस पे कलर लगे, है तो केवल रेड ग्रीन और तो कोई नहीं है, तो ये एक क्यूब कॉर्नर वाला भी काउंट होगा। इसका आंसर होगा क्वेश्चन का 9। अब देखो, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब एग्जैक्टली टू कलर, एग्जैक्टली टू कलर एक तो एजेस पे होंगे। एजेस पे कौन से, देखो ध्यान से सुनना, दो एज ब्लू ग्रीन, दो एज रेड ग्रीन, और चार एज रेड ब्लू। ये चार दो छह दो आठ, तो 8 × 4 32, तो ये हो गए एजेस वाले। जरा कॉर्नर वाले देखते हैं, एग्जैक्टली टू कलर्स, ये दो क्यूब रेड ब्लू, दो क्यूब ब्लू ग्रीन, सॉरी एक, एक ये कॉर्नर वाला ब्लू रेड, और एक ये वाला, तो ये दो तीन चार पांच, मतलब ये वाले, ये हैं तो कॉर्नर वाले क्यूब, लेकिन कलर तो इन पे दो ही है ना, तो ये 5 हो गए। आंसर इज 37। इस क्वेश्चन का आंसर है 37। अगला, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब हैव एग्जैक्टली टू पेंटेड सरफेस एंड हैव एग्जैक्टली टू कलर, आंसर आएगा 32। एग्जैक्टली टू पेंटेड सरफेस। अब यहाँ कॉर्नर वाले काउंट नहीं होंगे, मतलब इसमें जो जो 22nd क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो 32 था वही चलेगा, 5 नहीं चलेगा। अब देखो, एग्जैक्टली वन कलर, एक तो एग्जैक्टली वन कलर फेसेस पे है, एक फेस पे 16 है, तो 16 × 6 96 हो गई, ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पे वन कलर एजेस पर भी है, देखो ये दो एजेस तुम्हें दिख रही होंगी, ये तीन एज तो ये हैं जिनपे रेड रेड है, और एक एज वो है जिनपे ब्लू ब्लू है, तो चार एज हो गई। तो 4 × 4 16 ये हो गए।
ये तो नहीं बोला है कि एक ही फेस पे होना चाहिए, चाहे दो फेसेस पे हो, कलर तो एग्जैक्टली वन है। और बेटा एक क्यूब ये कॉर्नर वाला भी होगा जिनपे केवल रेड 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 है, तो +1। तो 96 + 16 112 + 1 113। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है 113 113। तो ये 16 वो वाले हो गए। जैसे ये जो एज है, ये वाली एज केवल रेड रेड वाली एज हो, तो ऐसी 3 एजेस है रेड रेड, तीनों पे 4 4, बीच के 4 4, और एक एज है ब्लू ब्लू। तो एग्जैक्टली वन कलर बोला है, ये थोड़ी बोला है कि वो एक ही। तो 4 एजेस हो गई जिनपे सेम एग्जैक्टली वन कलर, और एक ये वाला कॉर्नर वाला क्यूब है जिसपे रेड 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 होगा। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब हैव एग्जैक्टली वन पेंटेड सरफेस एंड एग्जैक्टली वन कलर? 96। सिंपल। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब डू नॉट हैव रेड कलर ऑन देम? तो रेड वाली तीन मतलब लेयर है ना, एक तो ये वाली लेयर है, सामने रेड दिख रही है, इसको हटाओ, एक लेयर नीचे से हटाओ, और एक लेयर पीछे से हटाओ, पीछे वाला रेड था। तो जो अभी क्यूब 6x6x6 का है, ये 5x5x5 का बचेगा, तो आंसर आएगा 125। इसका आंसर हो गया 125 जिनपे रेड नहीं है। नेक्स्ट देखो 27। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब हैव ब्लू और ग्रीन बट नॉट रेड? अब वो वाले क्यूब चाहिए जिनपे या तो ब्लू हो या ग्रीन हो या दोनों हो लेकिन रेड नहीं। तो अभी निकाला था जिनपे रेड नहीं है, वो थे 125। अगर मैं इसमें से वो वाले क्यूब माइनस कर दूं जिनपे कोई कलर नहीं है, वो होंगे 4 × 4 × 4, बिल्कुल बीच वाले 64। इसमें से 64 माइनस कर दूं जिनपे कोई कलर नहीं है, तो बचेंगे 61। तो ये 61 वो वाले क्यूब होंगे जिनपे या तो ब्लू होगा या ग्रीन होगा या दोनों होंगे लेकिन रेड नहीं होगा। आंसर इज 61। दिस इज ऑल अबाउट LR7।